यदि आपका रोटी सब्जी बनाने का मन ना हो तो आप झटपट से बनाइए वन पोट सांबर खिचड़ी, जिसे बनाना बहुत आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी, एकदम चटपटी लगती है। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमने यहाँ पर 1 कप चावल लिए हैं। मैंने यहाँ पर बासमती चावल लिए हैं। आप घर में जो भी चावल इस्तेमाल करते हो वो ले लीजिएगा। 1 कप ही मैंने यहाँ पर तुअर की दाल ली है, जिसे हम अरहर की दाल भी कहते हैं। मैंने यहाँ पर दाल चावल का रेशियो सेम रखा है। आप चाहें तो दाल चावल से थोड़ी सी कम भी ले सकते हो, जैसे भी आपको पसंद हो। दाल चावल को 2-3 बार अच्छे से पानी से धोकर 20 मिनट के लिए भिगाने रख देंगे। साथ में हम इमली का टुकड़ा भी भिगा लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच इमली ली है, तो ग्राम में ये 20-25 ग्राम के लगभग इमली होगी। इसे हम गर्म पानी में भिगा कर रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएगी। अब हमने एक कुकर लिया है, इसमें 2 बड़े चम्मच तेल और 2 बड़े चम्मच घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ तेल या फिर सिर्फ घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसमें हम 1 छोटा चम्मच सरसों, 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। सरसों और जीरा जब अच्छे से चटक जाएंगे तब हम इसमें 10-12 कड़ी पत्ता डाल देंगे। 1/4 छोटा चम्मच मैंने हींग ली है। यदि आपकी हींग का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है तो कम क्वांटिटी लीजिएगा। 4-5 काली मिर्च और 2 सूखी लाल मिर्च ली है। इन सब को हम कुछ सेकेंड्स के लिए भून लेंगे। अब हमने यहाँ पर 6-7 लहसुन की कलियों को लंबे टुकड़ों में काट कर लिया है। आप चाहें तो गोल गोल भी काट सकते हो। और 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी बारीक काट कर लिया है। 2-3 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च को बीच में से मैंने चीरा लगा कर लिया है। तो इन सब को भी हम 40-50 सेकेंड के लिए भून लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है और लहसुन को ब्राउन नहीं करना है। तो देखिए, बस मैंने 40-50 सेकेंड के लिए भुना। और अब हमने यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं। प्याज को मैंने स्लाइस में काट कर लिया है। प्याज को भी हम 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे, या जब तक प्याज हल्का सॉफ्ट नहीं हो जाए। ये देखिए, प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अब हमने यहाँ पर 2 लाल टमाटर लिए हैं। मैंने हाइब्रिड टमाटर का इस्तेमाल किया है। टमाटर के साथ ही मसाले भी डाल दीजिए। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 बड़ा चम्मच भर कर सांबर मसाला लिया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और 1 छोटा चम्मच मैंने नमक लिया है। आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक ले सकते हो। तो बस हम इसे मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए भुनेंगे। हमें टमाटर को पूरी तरह से गलाने की ज़रूरत नहीं है, बस मसाला अच्छे से भुन जाए इतना ही भुनना है। ये देखिए, मसाला अच्छे से भुन गया है। तो बस अब हम इसमें डाल देंगे भिगाए हुए दाल चावल। मैंने 20 मिनट दाल चावल को भिगाने के बाद एक चलनी में निकाल लिया था। तो दाल चावल को हम मसालों के साथ मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए भुनेंगे। इससे खिचड़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो देखिए, बस मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए भुना। और देखिए, मैंने यहाँ पर इस कप से 1 कप दाल 1 कप चावल लिया था, तो इसी कप से हम 6 कप पानी लेंगे। यानी कि जितना आपने दाल चावल लिया है उसका 3 गुना हमें पानी डाल देना है। और मैंने पानी गर्म इस्तेमाल किया है। तो हम पानी में पहले उबाल आने देते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इस पानी को टेस्ट करके देख लीजिएगा। आपको नमक कम लगे तो और डाल दीजिएगा। तो मुझे नमक बहुत कम लगा, तो मैंने 1 छोटा चम्मच नमक और डाल दिया है। मिक्स कर लेंगे, पानी में उबाल आने देंगे। तो ये देखिए, पानी में हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो गया है। कुकर का ढक्कन लगा देंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर 2 से 3 सीटी आने तक इसे पकाना है। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और कुकर में से प्रेशर अपने आप खत्म होने दीजिए। तो चलिए, तब तक हम इमली का पानी बना लेते हैं। हमने जो इमली भिगा कर रखी थी, पहले उसे हाथों से अच्छे से मैश कर लीजिए। इमली एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसे छान कर इसका पानी निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमने इमली का पानी बना लिया है। इधर कुकर में से प्रेशर पूरी तरह से रिलीज हो चुका है। और ये देखिए, क्या बढ़िया हमारी ये खिचड़ी बनकर के तैयार हो चुकी है। तो अब आप गैस की फ्लेम को एक बार फिर से ऑन कीजिएगा। आंच को एकदम धीमा रखिएगा और इसमें हम ये इमली का पानी डाल देंगे, साथ ही हरा धनिया भी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जो टमाटर इस्तेमाल किए थे वो हाइब्रिड टमाटर थे, जिनमें खट्टापन बहुत कम होता है। यदि आप देसी वाले खट्टे टमाटर इस्तेमाल कर रहे हो तो इमली की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। बस अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें खिचड़ी को केवल 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर पकाना है।
तो देखिए 2-3 मिनट हो गए हैं, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ये हमारी गरमा-गरम सांभर खिचड़ी बनकर के तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनती है, एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। खिचड़ी के ऊपर आप घी डाल दीजिए, साथ में पापड़ भी रख दिए हैं, थोड़ा-सा हरा धनिया डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।